चिलचिलाती गर्मी में जब इंसान एक बूंद ठंडे पानी को तरसता है, तब अगर पानी जैसी मूलभूत जरूरतें भी वसूली का जरिया बन जाए तो सोचिए हालात क्या होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, जहां 15 की पानी की बोतल 20 रुपया में बेची जा रही, 5 रुपए का कमीशनबाजी चल रही है और ये लूट खुलेआम प्लेटफॉर्म पर चल रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं, अक्सर यही देखा जाता है, वो भी स्टेशन के अंदर अधिकृत स्टॉल से। और ये लूट खुलेआम प्लेटफॉर्म पर चल रही है। वहीं जब जेएमडी न्यूज संवाददाता ने यात्रियों से इस बारे में बातचीत की है और यात्रियों ने भी इसको लेकर कई सारी बातें कही है, क्या कुछ कहा है जरा पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये क्या करते हैं कि बेचते हैं 20 की, बोलते हैं 5 रुपये ठंडा करने का देते हैं। तो अगर लोग अवेयर होते हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई अपनी प्राइस लिस्ट दीजिए, जो आपका वेंडर का प्राइस लिस्ट होती है आईआरसीटीसी की। ये जम्मू कश्मीर याद है जी। अच्छा, यहाँ भी आपने पानी की बोतल लिया, आप बता रहे थे कितने रुपए की? ये 20 की 3 था, ये मगर यहाँ दे लिए तो फिर वहाँ से ले गया ठंडा पानी था नहीं यहाँ, 2-3 बार कैसे लिया नहीं, फिर वहाँ से लेके आए थे। डिस्ट्रिक्ट ललितपुर। कौन सी ट्रेन से आए हैं? मैं आया हूँ उससे चौरी चौरा से आया हूँ और बरौनी से जाऊँगा। बरौनी से आए। पानी की बोतल आपके हाथ में है, कितने रुपए की खरीदी? 20 रुपये। अच्छा, इसमें 15 रुपए रेट पड़ा हुआ, आपने उससे बात की थी कि इसमें 15 रुपए पड़ा, आप 20 रुपए क्यों दे रहे हो? ट्रेन में तो भाई वो तो जानते हैं आप लोग को। हम लखनऊ आए, यहीं आए, यो कानपुर जाना है। कानपुर से आए, कहाँ रहती है? हम लखनऊ रहते हैं। लखनऊ रहते हैं। बोतल आपके हाथ में है, कितने रुपए की मिली आपको? 20 रुपए की। नहीं, बहुत सारी शिकायतें हम लोगों को मिलती हैं कि पानी और अन्य सामानों पर, खास करके जो पैक्ड आइटम है उन पर ओवर चार्जिंग कभी कभी की जाती है स्टॉल्स के द्वारा, और जिसकी सूचना हम लोगों को रेल मदद के माध्यम से प्राप्त होती है। और इसके अलावा हम लोग इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं लगातार, जिसमें कि ओवर चार्जिंग के अलावा और अन्य प्रकार की चीज़ों की हम लोग जाँच करते हैं। जैसे मैंने आज ही प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पे इंस्पेक्शन किया और करीब 100 से ज़्यादा खाद्य पदार्थों को मैंने सीज कराया है, जहाँ पे कि बिना तिथि बिना टाइम के अंडा बिरयानी और इस तरह की बिरयानी बेची जा रही थी। इसके अलावा जो कई सारे स्टॉल जो अपनी आवंटित जगह से ज़्यादा जगह पे जगह घेर कर सामान रखे हुए थे एक्स्ट्रा, जो कि भीड़ बढ़ा रहे थे, उनको भी जब्त कराया गया और उनको पेनल्टी भी आगे रिपोर्ट के आधार पर ली जाएगी। चिलचिलाती गर्मी में जब एक इंसान एक बूंद पानी की आस में होता है, ऐसे में रेलवे कानपुर सेंट्रल में तमाम ऐसे मामले देखे जाते हैं जब इस गर्मी का फ़ायदा उठाकर तमाम जो यहाँ के वेंडर हैं, तमाम जो स्टॉल संचालक हैं, उनको द्वारा जो है पानी को लेकर के जो है अतिरिक्त चार्ज वसूला जाता है। इस वक्त हम कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और इस तरफ अगर आप देखेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मौजूद हैं। अभी तमाम सारे लोगों से हम लोगों ने बात की और उन लोगों ने ये बताया कि 15 रुपए की पानी की बोतल जो रेलवे द्वारा निर्धारित की गई है, इसके बाद अतिरिक्त चार्ज के रूप में 20 रुपए की रेलवे की जो है स्टॉल संचालकों द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एक और कानपुर सेंट्रल की अगर बात करें तो कानपुर सेंट्रल वो स्टेशन है जो कि 280 ट्रेनें जो है यहाँ से रोज़ गुजरती हैं। उसके बाद 2 लाख से ज़्यादा यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल है रेलवे प्रशासन के लिए कि किस तरीके से जो आम लोग हैं उनकी जेब में जो है इनके द्वारा डाका डाला जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले भी हम 2022 की बात करेंगे, जो जनरल मैनेजर यानी कि जो रेलवे के जीएम थे वो भी कानपुर सेंट्रल पर आए थे और उनसे जो है अतिरिक्त वसूली की गई थी। 15 रुपये की पानी की बोतल 20 रुपये में दी गई थी। उसके बाद 5 आला अधिकारियों को जो है उनको द्वारा सस्पेंड किया गया था। इस वक्त हम एक स्टॉल पर मौजूद है, बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आखिर ये स्टॉल है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके के कानपुर प्लेटफॉर्म पर तमाम सारे स्टॉल हैं, क्योंकि गर्मी का जो सितम है वो जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये आप स्टॉल देख सकते हैं, AH व्हीलर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है जिनका ये स्टॉल है। इसके बाद तमाम सारी चीज़ें आप आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। रेल नीर है, सबसे बड़ी बात पूरे रेलवे में केवल जो रेल नीर है वही केवल यहाँ पर दुकानों में रखने का आदेश है। इसके बाद 15 रुपए की बोतल है, लेकिन अभी हम लोगों ने जो बात की लोगों से तो उन लोगों ने बताया कि 20 रुपए की पानी की बोतल जो है वो दी जा रही है। अब सोचने वाली बात है कि जिस रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 लाख यात्री रोजाना यात्रा करते हैं और इसके बाद 5 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से जो अवैध रूप से वसूली की जाती है, आखिर इसका जो है जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो हालांकि जो है इस पर कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या उन्हीं की मिली भगत से ये जो संचालक हैं, स्टॉल संचालक हैं,
वो जो है उनके हौसले बुलंद हैं। और इसके बाद खुलेआम जो है 20 रुपए की बोतल जो है लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि नॉर्मली 15 रुपए में जो है दी जाती है। स्टॉल संचालक है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो है इनके द्वारा किस तरीके का। क्या नाम है भाई आपका? पवन। किस नाम से स्टॉल है आपका? एच व्हीलर। कितने समय से आप यहाँ पर कार्यरत हैं? 1 साल हो गया जी। अपने यहाँ पानी की बोतल मिलती है? हाँ जी, 15 रुपए की है। कितने रुपए की देते हैं? 15 रुपए की। यहाँ अधिकतर अभी हम लोगों से बातचीत की, उन लोगों ने बताया कि जो 15 रुपए की बोतल है वो 20 रुपए की दी जा रही है, तो ऐसा क्यों? ऐसा पता नहीं, लेकिन हम नहीं देते, हम 15 की देते बोतल जी। पानी की बोतल है उसमें साफ जो है रेट भी निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद तमाम जो दुकान संचालक हैं वो जो है 15 रुपए की बोतल 20 रुपए में लोगों को प्रोवाइड कर। ये आप देख सकते हैं। पहली बात तो रेलवे का जो पानी है वो केवल इसी कंपनी का पानी जो है आप बेच सकते हैं, रेल नीर। और इसके बाद इसमें रेट आप देख सकते हैं, बड़ा ये लिखा हुआ है 15 रुपये। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, साफ 15 रुपये लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जो कानपुर शहर के जो रेलवे स्टेशन के तमाम स्टैंड स्टॉल संचालक हैं उनके द्वारा जो है अतिरिक्त चार्ज जो है वसूला जा रहा है। 20 रुपए की बोतल जो है लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। ये कहीं ना कहीं जो 2 लाख से ज़्यादा आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो यहाँ से यात्रा करते हैं उनकी जेब में एक बड़ा डाका। अब देखने वाली बात ये होगी खबर चलने के बाद आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जो है जो स्टॉल संचालक हैं उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, JMD न्यूज़ के लिए कानपुर। तो रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरह से काला बाजारी देखने को मिल रही है पानी के, रेल नीर जो आप पानी है 15 रुपया का होता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जहीर जुड़े हुए हैं। जहीर, जिस तरह से आपने रिपोर्ट करी और हमने देखी भी, लोगों से बातचीत भी करी, हालांकि वहां पे एक स्टॉल वाले व्यक्ति ने कह दिया कि 15 रुपया का दे रहे हैं। इस पर जब प्रशासनिक अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की तो क्या कुछ कहा या फिर भागते नजर आए? देखिए, बिल्कुल ये कोई नया मामला नहीं है। इस तरीके से जब से शायद रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई उसके बाद से ही जिस तरीके से स्टॉल थे, आज जितनी संख्या में जो है स्टॉल हैं वो कहीं ना कहीं जब शुरुआत हुई थी तब जो है इक्का दुक्का ही स्टॉल थे। और इस तरीके की जो काला बाजारी है, जो अतिरिक्त चार्ज जो है यात्रियों से लिया जाता है, वो एक कोई नया मामला नहीं है। इस तरीके के तमाम मामले आए दिन निकल के सामने आते रहते हैं और अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पर जो है जब पत्रकारों के द्वारा इस तरीके की खबरें चलाई जाती हैं उसके बाद तमाम जो सवाल उनसे किए जाते हैं उसके बाद से ही थोड़ी बहुत वो खाना पूर्ति उस पर ज़रूर करते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं जो है मामला जो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, सन 2022 में जो जनरल मैनेजर यानी कि GM जो रेलवे के थे वो कानपुर आए थे, जब उनके साथ जो है अतिरिक्त चार्ज वसूला गया था, जबकि उन्होंने ये बात भी उनसे कही थी, जो दुकानदार थे उनसे ये भी कहा था कि इसमें तो 15 रुपये लिखे हैं। लेकिन उस दुकानदार ने ये बात बोली थी कि ये आपको अगर लेना हो तो ले, नहीं तो जो है यहाँ से चले जाइए। तो आप सोचिए, जब एक इतना बड़ा अधिकारी रेलवे का उसके साथ जब इस तरीके की घटना घटित हो सकती है, तो आप समझिए कि जो आम लोग हैं, जो यात्री हैं, जो यात्रा करते हैं, उनके साथ किस तरीके की जो है कालाबाजारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके तमाम बिल्कुल, या आपने बिल्कुल सही कहा। और ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। 2022 की जो घटना का जिक्र किया है जहीर, कि जब रेलवे का अधिकारी ही नहीं बख्शे गए तो आम जनता की क्या औकात है। सवाल एक और इसमें जुड़ता है, क्योंकि आपने जब ये मुद्दा उठा है तो इस पर थोड़ी सी बातचीत और हो जानी चाहिए। आपने कहा अपनी रिपोर्ट में कि तकरीबन 280 ट्रेनें निकलती हैं और 2 लाख के आसपास आते हैं। मोटा मोटी अगर हम 1 लाख लोगों को पकड़ लें, जो 1 लाख पैसेंजर हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 लाख तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ये काला ये किसके किसके झोले में जाती है, किसका किसका शेयर बटा हुआ है, ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट हो गया इसको। और ये आपने प्लेटफॉर्म की बात करी, अक्सर क्योंकि मैंने भी इस चीज़ों को देखा है, चाहे कानपुर की शताब्दी हो, चाहे लखनऊ स्वर्ण शताब्दी हो, चाहे कोई भी बड़ी गाड़ियाँ हो, ये दो खास तौर से जो कानपुर से चलती हैं और एक लखनऊ से होते हुए आती है। यहाँ पे सर्दियों में आधे लीटर की बोतल मिलती है, बाद में कहते हैं ले लीजिएगा, लेकिन अब बाद में पैसे लेने लग गए। यही क्या होता है, गर्मी में भी आधे लीटर की बोतल देते हैं। रीज़न बताते हैं कि लोग आधा पानी पी के फेंक देते हैं। ठीक है, रीज़न सही है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दोबारा पानी मांगता है तो उससे पैसे एवरेज में लेते हैं। 20 रुपए एक छोटी सी बोतल जिसके रेट है 10 रुपए। ये चीज़ों को लेकर क्या अधिकारियों ने कुछ बातचीत करी ये काला बाजारी रोकने के लिए?
देखिए बिल्कुल हम आपको बता दें कानपुर सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक बड़े स्टेशनों में गिना जाता है, एक बड़ी आबादी वाला स्टेशन है जिस पर जो है 300 लगभग 300 ट्रेनें जो है गुजरती हैं। इसके बाद 2 लाख से ज़्यादा जो यात्री हैं वो एक दिन में यात्रा करते हैं। तो एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो कानपुर सेंट्रल से यात्रा करते हैं। तो ऐसे में उनकी जेब में होता क्या है, जो यात्री होते हैं वो कहीं ना कहीं जो ट्रेनें होती हैं रुकती हैं, इसके बाद समय कम होता है। एक साथ जब वो ट्रेन से उतरते हैं स्टॉलों में जाते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो 5 रुपए के चक्कर में उनसे बहस कर पाएँ, क्योंकि ऐसे में जब गर्मी का समय चल रहा है तो गर्मी में जो सबसे बड़ी इंसान की ज़रूरत है वो पानी है। तो ऐसे में वो 5 रुपए नहीं देखता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जानते तो हैं कि ये बोतल 15 रुपए की मिलती है, लेकिन 5 रुपए के चक्कर में वो बहस नहीं करते हैं और यात्रा करते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल सही कही ज़हीर, समय नहीं होता है, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और ये 5 रुपए से मैंने डिवाइड की बात कही थी, लेकिन अगर 1 लाख में गुणा करें तो मल्टीप्लाई करें तो 5 से अगर करें तो 5 लाख होता है। 2 लाख पैसेंजर डेली कानपुर सेंट्रल में आते हैं और सिर्फ आधे कोई जोड़ ले तो 5 लाख रुपए डेली का है। और इसकी बात करें तो आराम से करोड़ों रुपए महीने के बन जाएंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। इस पर लगातार अपडेट आप बनाए रखिएगा, हम इस पर पल पल की अपडेट आपसे इस खबर पर लेते रहेंगे। तो गर्मी का जिस तरह से सितम है और लोगों को ठगने के लिए कानपुर सेंट्रल में जो वेंडर बैठे हैं 15 की बोतल 20 में दे रहे हैं, आप अपनी आवाज़ उठाइए। ठीक है, ट्रेन छूटती है, चीज़ें होता है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 रुपए की मेहनत की कमाई है और इस तरह की काला बाजारी में ना खर्च करें। जनता जागरूक होगी तो बड़े बड़े अधिकारियों की कुर्सी भी हिल जाती है।